जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय स्कूल बाई अक्रूर सर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 के लिए फॉर्म आउट हो चुके हैं और आप लोग का एग्ज़ाम 4 नवंबर और 10 जनवरी को होने वाला है। तो अगर आप लोग 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे परमवीर बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छे से और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर परमवीर बैच का आप लोग क्लास करना चाहते हैं तो आज से डेली 5 बजे आप लोगों को यह क्लास देखने को मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्लास 1 देखेंगे, जिसमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा और उसी कॉन्सेप्चुअल के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझेंगे, तभी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप लोग का अध्याय 1 है और अध्याय का नाम क्या है, आप लोग का संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। सबसे पहले स्टूडेंट इसमें हम लोग स्थानीय मान को देखेंगे। स्थानीय मान आप लोग को पता है, आपके एग्जाम में इस तरीके के 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन हर साल रहते हैं और आप लोग को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्थानीय मान को हम लोग अच्छे से समझेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्लेस वैल्यू क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है, आप लोग को पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्लेस वैल्यू होता क्या है। जैसे देखिए, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं, यह अंकित करता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है। यानी हमें किसी भी प्लेस वैल्यू का अगर मान ज्ञात करना है तो हमें उससे पहले यह ज्ञात करना पड़ेगा वह इकाई के स्थान पे है, या दहाई के स्थान पे है, या सैकड़ा के स्थान पे है, या हजार के स्थान पे है। उस हिसाब से हम लोग उसका क्या करते हैं, जीरो बढ़ाते हैं। अब देखिए, अगर कोई अंक क्या है, इकाई अंक है, यानी इकाई के स्थान पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर 1 लिखते हैं, यानी गुणे 1 करते हैं, संख्या और गुणे 1। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग का 5 है, यानी 5 है। अगर हम लोग 5 का स्थानीय मान निकलेंगे तो 5 इंटू 1 करेंगे, यानी ऐसे इस तरीके से 5 रहेगा। अगर दहाई के स्थान पे है, तो अगर मान लीजिए दहाई के स्थान पे आप लोग का 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्थान वैल्यू निकालने के 2 इंटू 10 करते हैं, यानी ये कितना हो जाता है, 20 इसका मान हो जाता है। अगर वो लोग का सैकड़ा के स्थान पे है, चलिए हम लोग आप लोग को एक एग्जाम्पल समझा ही देते हैं, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ये आप लोग का एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है और अच्छे से समझिए। जैसे आप लोग का है 25732, इस तरीके स्थानीय मान है। अब देखिए, जैसे इसे क्या कहा जाता है, इसे इकाई कहा जाता है। इकाई, इकाई के बाद क्या आता है, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर आप लोग का 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़। अगर हम लोग इसे इंग्लिश में बोले तो 2 को क्या कहेंगे, वंस, 3 को कहेंगे हम लोग टेंस, वंस टेंस, फिर क्या हो जाएगा आपका 100, 100, फिर जाके आपका आएगा 1000, फिर 10,000। इसी तरीके से फिर आपका क्या होगा, इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब देखिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा, इंग्लिश वालों को भी अच्छे से आ गया होगा और हिंदी वालों को भी अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग इसका मान कैसे निकालेंगे। अब आप लोग वंस, टेंस, इकाई, दहाई, ये इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर हमें 2 का स्थानीय मान पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे, तो आपका स्थानीय मान निकल के क्या आएगा, 2। अगर हम लोग 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 इंटू 10 करेंगे, तो आपका क्या आएगा 13। अगर हमें 7 का स्थानीय मान निकालना रहेगा, 7 इंटू 100 करेंगे, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग का 700 हो जाएगा। इस तरीके से फिर आप लोग 5 का करेंगे, तो आप देखिए, अब आप लोग समझ लीजिए, एक एक जीरो बढ़ा, फिर 2 जीरो, अब कितना जीरो बढ़ेगा, आप लोग का 3 जीरो, फिर 2 के आगे कितना जीरो रहेगा, जितनी संख्याएं 1 2 3 4। ये आप लोग की शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। यानी एक अगर पहले स्थान पे है तो पहला उतर जाएगा, अगर दूसरे स्थान पे है तो 3 और उसके साथ एक जीरो आएगा, अगर यहाँ पे है तीसरे स्थान पे तो यहाँ पे 7, उसके साथ 2 जीरो आएगा, अगर चौथे स्थान पे है तो आपका हो जाएगा, जिस इसके आगे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 जीरो। फिर अगर हम लोग 2 को लें तो इसके आगे कितनी जीरो हैं, संख्याएं 1 2 3 4, तो 4 जीरो लिखेंगे। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग को एक क्वेश्चन हम देते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए स्थानीय मान कितने बच्चों को समझ में आया। आप लोग एक और सीख लीजिए, फिर हम लोग इसका स्थानीय मान आप लोग को निकालने के लिए देंगे। अब देखिए,
अगर इसका कहा जाए तो देखिए 7 है, 7 के बाद कोई संख्या है तो आप लोग कहेंगे नहीं, तो हम लोग केवल 7 को लिख देंगे, यानी इसका स्थानीय मान 7 हो गया। फिर हम लोग 5 को देखेंगे, 5 देख लिए, 5 के आगे कितनी संख्या है, आप लोग कहेंगे 1, तो हम लोग 5 लिखेंगे, इसके आगे जितनी संख्या है उतना 0। फिर हम लोग 2 को देखेंगे, 2 के आगे कितनी संख्या है, 1 2, तो हम लोग 2 लिखेंगे, 1 2 संख्या लिख देंगे। ठीक है सर, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, करते हुए चले जाएंगे, आपका स्थानीय मान निकल जाएगा। अब आप लोग हमारा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के लिए है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे कि आप लोग को कितना समझ में आया। इसमें आप लोग 2 5 3 2, आप लोग को क्या है 5 अंक का स्थानीय मान बताइए। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि ये 5 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया है और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और जातीय मान देखते हैं। देखिए जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान आप लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग जातीय मान देखेंगे, जिसे फेस वैल्यू कहते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान यानी फेस वैल्यू, उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो, यानी वो खुद का ही मान होता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, क्या है 3 5 6 7 में प्रत्येक अंक का जातीय मान क्या होगा, तो 7 का जातीय मान 7, 6 का जातीय मान 6, 5 का जातीय मान 5, 3 का जातीय मान 3। यानी जातीय मान या फेस वैल्यू वो खुद स्वयं होता है, यानी अपने आप में वो होता है। जातीय मान में आप लोग समझ लीजिए, अगर आपसे 7 का जातीय मान पूछा जाए तो आप लोग कहेंगे 7 होता है, अगर आपसे 2 का जातीय मान पूछा जाए तो कहेंगे 2 होता है, यानी सेम टू सेम वैल्यू होती है। हम लोग इसका ट्रिक लिखते हैं क्या, सेम टू सेम, सेम टू सेम। ठीक है स्टूडेंट, ये सेम टू सेम होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और पूर्ववर्ती समझते हैं, और इसके बाद हम लोग उत्तरवर्ती समझेंगे। अब देखिए, किसी संख्या से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही दी गई संख्या की पूर्ववर्ती या प्रीफिक्स संख्या कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, प्रीफिक्स संख्या इंग्लिश में बोला जाता है और पूर्ववर्ती संख्या हिंदी में बोला जाता है। प्रीमिस पीछे का, फिक्स मिस जो फिक्स संख्या है पीछे का हमें वो बताना है, और पूर्ववर्ती मिस, पूर्व मिस पीछे का, और मिस आने वाली संख्या। ये स्टूडेंट आप लोग देखिए, अब जैसे 8 है, हमें 8 का पूर्ववर्ती मान बताए तो -1 करेंगे 7 आ जाएगा। हम पूछे 9 का पूर्ववर्ती मान -1 करेंगे 8 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अब आप लोग हमें बताएंगे 20 का पूर्ववर्ती मान कितना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब, 20 का पूर्ववर्ती मान। हम लोग आगे चलते हैं, उत्तरवर्ती देखते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सफिक्स। अब देखिए, किसी संख्या में एक जोड़ देने पर प्राप्त जो संख्या दी गई संख्या की क्या उत्तरवर्ती संख्या होती है। अब जैसे आप यहाँ पे 12 का उत्तरवर्ती क्या है, 13, एक जोड़ दिया गया। अगर हम आपसे पूछे 16 का उत्तरवर्ती क्या है तो एक जोड़ देंगे, आप कहेंगे 17। इसी तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में अब बताइए स्टूडेंट, क्या 30 का क्या है, 30 का उत्तरवर्ती मान। कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तभी पता चलेगा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग आगे चलते हैं। अगर देखिए स्टूडेंट, आप लोग भी 2024 के लिए तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए द बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग उससे पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपको क्विज, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, गाइड सब मार्केट में उपलब्ध हैं, आप लेकर अपनी तैयारी को अच्छे से और अच्छा कर सकते हैं। अगर आप लोग भी 2024 के लिए अच्छे कॉन्सेप्ट की सोच रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो जाए, तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, रोमन संख्या, आप लोग को पता है हर साल आपके एग्जाम में रोमन संख्या से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को, इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए रोमन संख्या एक, अगर आप लोग 10 तक याद कर लिए तो समझिए आपको रोमन संख्या याद हो गई। ये देखिए, ये हिंदी अरेबिक पद्धति है, यानी हम लोग 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 जो करते हैं, ये हिंदी अरेबिक पद्धति इसे कहते हैं। अब रोमन संख्या देखिए, एक को इस तरीके से लिखा जाता है 1 को, फिर 2 यानी 2 चिन्ह, 3 में इस तरीके से 3, 4 में आपका ऐसे बन जाता है, 5 में इस तरीके से, फिर 6 में ऐसे हो जाएगा, 7 में इधर ऐसे हो जाएगा, 8 में 3 हो जाएगा, इस तरीके से आपका होता है, फिर आपका 9 आ जाएगा, हम लोग ऐसे करेंगे, फिर आपका 10 आ जाएगा। इस तरीके से आपका चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग पीडीएफ से अच्छे से पढ़ कर लीजिएगा। रोमन संख्या, जितनी रोमन संख्या दी गई आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा, आपकी एग्जाम में इनफ हो जाएगा।
और स्टूडेंट आप लोग बुक में क्या करेंगे, नोट्स ज़रूर बनाएंगे। अगर आप लोग स्टूडेंट नोट्स बनाएंगे तो एग्ज़ाम के समय में रिवाइज कर सकेंगे। नोट्स मैथ का एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए, तभी आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप लोग मेंटल एबिलिटी का भी नोट्स बनाएंगे। मेरे द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। मेंटल एबिलिटी का और मैथ्स का आप लोग दोनों का नोट्स बनाएंगे, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग मेरा मैथ का नोट्स बना देंगे तो अभी नहीं, आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी तैयारी करने में बहुत ही आसानी रहेगी। मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक बहुत ज़्यादा सटीक रहते हैं, जो आपको एग्जाम देने में काफ़ी आसानी रहेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, संख्याएं देखते हैं किसे कहते हैं। संख्याएं गणित की मूल आधार हैं, ठीक है स्टूडेंट, जो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 9 तक होती है। ये क्या है, संख्याएं हैं, जिसे हम लोग संख्या कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 9 तक। आप इतना याद रखेंगे, संख्या कौन कौन सी हैं, संख्या 0 से 9 तक होती हैं। हम लोग आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में आप लोग शून्य को छोड़ देंगे, और धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, शून्य क्या होता है, नहीं होता है। और बाकी आप लोग 1 से कहाँ तक, 9 तक, ये सब क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, हम लोग 1 से जो 9 तक गिनते हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है। अगर हम लोग उसमें 0 काउंट करेंगे वो आप लोग की संख्याएं होती हैं। हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग पूर्णांक संख्याएं देखते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, क्या है, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, यानी पूर्णांक कहा जाता है। हम लोग 0 संख्या, यानी संख्या वही होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए 9 तक जाते हैं, और पूर्ण संख्या भी यही होता है। हम लोग आगे चलते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं, देखिए ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या है जो स्वयं तथा एक अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित होती हैं। यानी एक तो स्वयं कटेंगी, एक किसी अन्य से कटेंगी, वो क्या होती है, भाज्य संख्या। अब देखिए 4 स्वयं 4 से कटेगा और 2 से भी कटेगा, ये क्या है, भाज्य संख्या है। 6 2 से कटेगा और किससे कटेगा, 3 से कटेगा, खुद से कटेगा, यानी 2 से अधिक उसके वो विभाजित हो सके। और 9 को देखिए, ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, संख्या एक के अतिरिक्त वे अन्य धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य या रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य यानी को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। देखिए जैसे 2 क्या है, स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, 1 से काट सकते हैं, 1 से तो सभी कटते हैं। अगर हम लोग सबसे अब छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2 होती है। ठीक है, हम लोग सम संख्या की बात करते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं वो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये सब क्या है, सम संख्याएं होती हैं। हम लोग विषम संख्या देखते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, ये सब विषम संख्याएं हैं। और देखिए स्टूडेंट, आप लोग का अब लास्ट टॉपिक है संख्याओं के योगफल संबंधित प्रमुख सूत्र। हम लोग संख्याओं को कैसे करेंगे, अगर क्वेश्चन में दे दे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा तो अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या +1/2, यानी n + 1/2, ये आप लोग का सूत्र है। कोई भी संख्या आप रख लीजिए, आपका मान आ जाएगा। जैसे आप लोग से कह दे 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्या है, इनका योग बताइए, तो 1 से 20 तक का है ना, हम लोग क्या करेंगे, 1 से 20 तक संख्या को रखेंगे तो अब बहुत बड़ा हो जाएगा, जोड़ेंगे फिर टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे अंतिम संख्या यानी संख्या 20 हो गई, फिर 20 + 1 हो गया और अपान 2, तो हो जाएगा 20 × 21/2, इससे काट देंगे 10 आ जाएगा, और आप लोग का संख्या गुणा कराएंगे 210 आ जाएगा। ठीक है श्योर, यानी 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं में कितना इनका योग होगा, 210 होगा। आप लोग लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से रख के 20 तक जाइएगा और जोड़िएगा, देखिएगा 210 ही आएगा, उससे टाइम लगेगा, ये आप लोग का जल्दी हो जाएगा, ये सूत्र है। ठीक है स्टूडेंट, यह था स्टूडेंट आप लोगों का आज का कॉन्सेप्ट क्लास। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास को अच्छे से लेंगे तो आप लोग का नोट्स अच्छे से बनेगा। आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास को अच्छे से लिखिए, अपने नोट्स को बनाइए, ताकि आने वाले आप लोग एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सके। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को पता है आप लोग का एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी एडमिट कार्ड भी आप लोग का इशू हो जाएगा। नवंबर और जनवरी में और नवंबर में आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं। 2 फेज में होगा, आप लोग का दोनों पेपर सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट, आपको मिलेंगे इसी तरीके से एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।